ठीक है, शादी हुई आपकी? नहीं। ठीक है, घर की मेन कमाई का क्या जरिया है आपका? क्या खेती बाड़ी से आता है? ठीक है, तो आपने यहाँ पे कुडेग में जो यूथ हब है उसमें देखा है आपने यूथ हब? अच्छा आप गए हैं आप? क्या? कुडेग गए जब आप, यहाँ पे टीआरआई का यूथ हब है उसके बारे में पता है आपको? वहाँ पे क्या होता है, मैं देखो आप सबको बता देता हूँ। जो कुडेग है वहाँ पर यूथ हब है टीआरआई का। उसके अंदर क्या होता है, जब यहाँ पे युवा चौपाल होती है, आपको ये बताएंगे ये रेशमा दी और ये लोग, उसमें आप लोग जब जाएंगे ना यूथ हब में, तो वहाँ पे जाके आपका एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट में पता चलता है कि आपको किस चीज़ में रुचि है। उस टेस्ट के लिए पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें सिर्फ ये जाना जाता है कि आपकी किस चीज़ में रुचि है। जिस चीज़ में आपकी रुचि होती है वहाँ पे उसके कोर्स होते हैं, तो आपके जिस भी चीज़ में रुचि होगी उसका कोर्स मिलेगा वहाँ पे आपको। और फिर उस कोर्स में आपके लिए क्या बेहतर रहेगा वो कोर्स आप तब ज्वाइन कर सकते हो। और फिर आपको उस कोर्स के मुताबिक अगर उसका बैच शुरू हो रहा हो सिमडेगा में या ऑनलाइन भी होते हैं काफ़ी बैच, तो आपको वो करवा दिए जाएंगे। और जब आप वो कोर्स कर लो, जब आपको मान लो आपने लाइट फिटिंग का काम सीख लिया है, अब आपको अपना खोलना है धंधा, आपने मान लो दुकान खोलनी है आपको गाँव में, तो उसके लिए पैसा चाहिएगा ना, तो बहुत ही कम ब्याज पे पैसा भी मिलता है, 1 लाख 2 लाख रुपए तक का पैसा भी मिलता है। तो साधन सारे हैं। अगर कोई सरकारी योजना उस काम से जुड़ी होगी, जैसे किसी को पोल्ट्री फार्मिंग करनी है, ठीक है, या ये बकरा पालन करना है, तो उसका काम होगा, उसका सरकारी योजना है जिसमें सरकार आपको पैसा देती है ताकि आप करो, ठीक है। अगर उसके अंदर कोई बीमारी वगैरह आ जाती है और वो जानवर मर जाते हैं तो उसका भरपाई भी सरकार करती है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी अगर आपको होगी तभी आप फ़ायदा उठा पाओगे ना इनका। तो यही सब आपको बताने के लिए हम लोग आए हैं, ठीक है। तो आप कुडेग में जाएंगे तो वहाँ पे यूथ हब के अंदर आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। रेशमा दी बलवीर भैया ऐसे वहाँ पे लोग बैठे हैं, वो हमेशा आपकी मदद के लिए वहाँ तैयार है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा अपना ये जो कब से स्टार्ट हुआ है कुडेग में? यूथ हब काफ़ी टाइम शुरू हो गया। कब से शुरू हुआ है यूथ हब? 1 महीना हो गया, ठीक है। बट अब से वो पूरा चालू मिलेगा आपको, ठीक है। संडे को छोड़ के आपको, आप किसी भी दिन वहाँ जाएंगे, अभी ये युवा चौपाल भी होंगी, आपको बताएंगे। आप वहाँ पे जाओगे यूथ हब में तो वहाँ पे आपको आगे की पूरी प्रोसेस बता दिया जाएगा, ठीक है। तो हाँ, तो पता नहीं था ना सबका बारे में। हाँ कोई बात नहीं, अभी से अगर आप ध्यान दोगे ना तो भी ठीक है। किसी भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो। विशेष बात क्या होता है कि गांव घर में लोगों को पता नहीं चलता है ना, थोड़ा टाउन एरिया में रहने से लोग को पता चलता है क्या करने क्या नहीं, और गांव घर में बस गांव घर में जो काम होता है बस वही ज़्यादा चलता है। हाँ वही ना, इसलिए और किसी को जानकारी उतना नहीं चलता है ना। समझ गया। तो इसके लिए अगर हम लोग आपकी पूरी लिस्ट भी बना के ले जाएंगे किस किस काम में रुचि है, तो आपको आपका बैच यहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन होगा तो आप ऑनलाइन उसी क्लास ले लीजिएगा, उसका भी पूरा सर्टिफिकेट वगैरह सब मिलेगा आपको, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने अपनी रुचि इलेक्ट्रिशियन में बताई ना, तो अभी आप क्या काम कर रहे हैं फिलहाल? खेती बाड़ी। और आप ने कभी बाहर गए हैं, आप पलायन वगैरह किया? बाहर। हाँ, कहाँ पर? केरल। अच्छा केरल, वहाँ पे क्या किया था आपने? उधर हो गया, बागान में हो गया। ऐसे ही उधर भी खेती बाड़ी बगान। और वहाँ पे कितना क्या मिल जाता है दिन का? 8 से 9। और छुट्टी वगैरह दे देते हैं? वो छुट्टी तो संडे का दिन है बस, और अगर संडे के दिन में अगर काम कर सकते हैं उधर भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होता। तो वापस अगर यहाँ आना हो तो उसके लिए छुट्टी का क्या है? वो हम लोग तो अपना पर्सनल रूम लेकर काम करते हैं। अब जब घर आने का तो दे देते हैं, हाँ उसके पैसे नहीं मिलते हो? नहीं, जब काम करते हैं उसका बस मिलता है, और जब काम नहीं करते हैं उसका नहीं। वो मंथली सिस्टम वाला नहीं है, सिस्टम वाला है। कब कितने लोग हैं आप में से जो केरल गए हुए ये जाते हैं? बहुत लोग हैं इधर बहुत है। और केरल के अलावा कहाँ आप बता देना कुछ? दिल्ली बम्बई सब इधर दिल्ली मुंबई साइड में जाते हैं, और वहाँ पे क्या काम करते हैं? उधर बिल्डिंग लाइन ज़्यादा सरिया लाइन बिल्डिंग लाइन। अच्छा उधर तो कितना मिलता है कितना नहीं पता नहीं है उधर ज़्यादातर। अच्छा, आप केरल गए हुए खुद? जहाँ जाते हैं वहीं का पता रहता है, उधर गए नहीं ना। तो आपने कभी खुद ने से सोचा है कि अगर मेरे को धंधा खोलना हो तो मैं किस तरह का खोल सकता हूँ? सोचते हैं, बट पैसा बड़ी बात होता है ना, पैसा नहीं रहने से तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर छोटा से भी कर रहे हैं तो गांव घर पर थोड़ा मांगता है माहौल। तो किस किस तरीके का आपने सोचा? बिजनेस किस किस चीज़ का? होलसेल या दुकान वगैरह, किराना स्टोर हो गया, तो जैसे इलेक्ट्रिशियन का भी हो गया, या ऐसे थोड़ा जैसे आपको आइडिया होगा ना यहाँ पे अगर किराना स्टोर खोला जाए तो वो चल जाएगा गाँव में? किराना स्टोर में अभी बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए मुश्किल लगता है। यहाँ बस गड़िया एक ही चलेगा होलसेल। बस एक होलसेल चलेगा। अच्छा, देखिए पैसों का तो ये है ना कि या तो वो लोन से या सरकारी योजना से वो जो आपकी ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी, है ना। अगर ऐसा बिजनेस आइडिया हो आपके पास जो चल सके तो आप उस लोन को आराम से दे भी पाओगे, 8 महीने में, 12 महीने में, साल में आप दे पाओगे ना, लोन वापस चुका पाओगे। अगर कुछ ऐसा, तो लोन को आधा चुकाना है कि पूरा जितना देगा उतना चुकाना है? हाँ वो तो जब आप लोन लोगे ना तो उस टाइम आपको पता चलेगा कि वो क्या उसकी नहीं तो बाद में लोन के बाद में ओवर चार्ज भी लगेगा। नहीं वही तो दिक्कत है ना। यहाँ से अगर आप लोन लोगे तो पहले ही सारी चीज़ें बता दी जाएंगी कि लोन की इतनी रिक्वायरमेंट ये है। लोन की बड़ी बात पड़ता है ना लोगों को। अगर इधर
एक तरफ से अगर बिजनेस भी स्टार्ट कर देगा, अगर बिजनेस अगर नहीं चलेगा तो लोग क्या करेगा? एक तो घर भी, वही अगर धान भी जो भी है वो जितना बिक जाएगा उसी में चल जाएगा, बाद में आदमी डूब जाएगा बिजनेस तो वही है ना, अगर आपका कोई बिजनेस इस लाइन में है जो यहाँ चल सके, तब तो आप उसको लोन को आराम से चुका सकते हो। काफ़ी चीज़ें हैं जैसे ये पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह, इसमें सरकार खुद पैसे देती है, तो उसमें आपको वापस देने की जरूरत नहीं होती, आपका बस बिजनेस चलना चाहिए उसमें। बस थोड़ा